भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि बाबा सिंहेश्वर धाम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को बताया महादेव का अवतार। सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 18 न्यूज। आपको बता दें कि मधेपुरा सिंहेश्वर में बीते 21 अप्रैल से चल रही शिव कथा के दौरान मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बातों का विश्लेषण किया है जिससे धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कथा मंच से मिश्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शिव का रूप बताया है और यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी है। पंडित मिश्रा ने कहा, अमित शाह भगवान शिव के रूप हैं। वे चुप रहते हैं, सुनते हैं और फिर तांडव भी करते हैं। मिश्रा के इस बयान के बाद जहां कथा स्थल पर तालियों की गूंज सुनाई दी, वहीं सोशल मीडिया पर इस बातों को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सवाल उठाया है कि एक जीवित राजनीतिक नेता की तुलना महादेव से कैसे की जा सकती है। कई यूजर्स ने इसे शिव का अपमान बताया है। बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई धार्मिक संगठनों तथा आम लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। कुछ ने कहा कि धर्म की पवित्रता को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक चेहरों को देविया बनाने के लिए हो रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या यह हमारी आस्था के साथ छल नहीं। पंडित मिश्रा का यह बयान न सिर्फ चर्चा में है बल्कि आस्था और राजनीति के खतरनाक मिलन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। मौका है और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती गई। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए।